डायन के तांडव की झलक। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कोठी के अंदर ध्रुव के माथे पर पसीने की झलक चमक रही थी। वह बेचैनी से सामने बैठे वरुण को देख रहा था। वरुण बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। ध्रुव खुद को रोक नहीं पाता और कहता है, तो तुझे पहले से पता था कि आज अनंत पुजारी डायन यानी नैन को मारने वाले हैं? वरुण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बेफिक्री से बोला, हाँ पता था। ध्रुव और घबरा गया। उसकी घबराहट का कारण था कि वरुण को कैसे पता चला। पर ध्रुव वरुण से पूछता है, तो फिर तूने मुझे रोका क्यों नहीं, कुछ क्यों नहीं कहा? वरुण ने ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं तुझे रोक देता तो मुझे कैसे पता चलता कि अनंत पुजारी असल में चाहता क्या है। इसके बाद कमरे में शांति पसर जाती है। थोड़ी देर बाद ध्रुव उस शांति को तोड़ते हुए कहता है, क्या अनंत पुजारी के उस शिष्य ने डायन को मार दिया? इतना सुनते ही वरुण खुद ही हंस पड़ा। हंसते हंसते एकदम से वो शांत हो गया और फिर ध्रुव से पूछता है, तू बता ध्रुव, क्या लगता है? ध्रुव अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए कहता है, जिंदा है। इतना सुनते ही वरुण हंसने लगता है। उसकी जोरदार हंसी कमरे में गूंज उठी। उस हंसी में कुछ ऐसा था जिसने ध्रुव के दिल में डर बिठा दिया। तो नीचे हॉल में कार्तिक और आर्यन अब भी जागे हुए थे। कार्तिक झुंझलाकर बोला, मैं नीचे बिठाकर दोनों आराम से ऊपर गप्पे मार रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। सही है। वैसे ये डैन वैन को मारने दिन में भी तो जा सकते थे, रात में ही क्यों? सोने का भी वैसे इतना कम समय मिलता है। फिर कार्तिक ने जमाई, वैसे मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर उठ जाऊंगा, तब तू सो जाइयो। आर्य ने कार्तिक की बात सुनकर बगल में नजर डाली और बोला, अमन तो कब से सो रहा है। उसे देखकर मुझे भी नींद आने लगी है। अगर तू भी सो गया तो मैं भी सो जाऊंगा। अमन सोफे पर फैलकर बिल्कुल बेफिक्री सा सो रहा था, जैसे उसे जिंदगी से कुछ लेना देना ही ना हो। जैसे सब भाड़ में जाए, पहले नींद बाद में दुनिया। और दोस्त, ऊपर वरुण के कमरे में वरुण ध्रुव को सब कुछ बता रहा था, जैसे वह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हो। वैसे देखते तो हम भी अपनी आंखों से ही हैं, पर यहाँ दूसरी वाली आंखों का प्रयोग हो रहा है, समझ रही हो? महाभारत वाली, संजय की जादुई आंखें। वरुण बताता है, जैसे ही वो शिष्य नैन को मारने आगे बढ़ा, नैन ने अपने बालों को कई छोटी छोटी और पतली चोटी में बनाकर नुकीले बालों के रूप में प्रयोग किया और उस शिष्य को पल भर में मार दिया। सही है, सही है। यह लड़कियां नाखूनों से मारती हैं और ये डायन अपने बालों से। हाँ खैर, डायन की छोटी छोटी और पतली चोटियां शिष्य के सीने के आर पार निकल गई और उस शिष्य की हड्डियां टक टक टूट गईं। दिल में छेद हो गए। छेद तो कहीं और भी हुआ था, पर बताना जरूरी नहीं समझा हमने। हाँ, तो ध्रुव की सांसें तेज हो गईं। वरुण आगे बोला, लगता है अनंत पुजारी ने मेरी नैन को बहुत हल्के में ले लिया। वरुण की आंखों में चमक के साथ बोला, अब देखना, वो एक एक करके सबको जवाब देगी। वरुण बोलता जा रहा था और ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे वरुण घाट पर हो रही हर घटना यहाँ बैठे बैठे देख पा रहा हो। पर कमरे में सन्नाटा था। अब ध्रुव को कौन बताए यहाँ जादू का प्रयोग हो रहा है। बेचारा सीधा साधा इंसान, पता नहीं कमरे में कैसा सन्नाटा था। वरुण की आवाज़ और ध्रुव की दिल की धड़कन, दोनों की आवाज़ तो आ रही थी। अब मेरी नहीं आएगी क्योंकि यह एपिसोड हो गया है समाप्त। अब अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे, एपिसोड 47, जिसमें डायन पता नहीं कहाँ कहाँ और किसके मारेगी, कितने छेद करेगी। तो अगली बार सुनने से पहले अपने कान और अपनी बचा के रखना। अब क्या ये मुझे भी नहीं पता कि क्या बचा के रखना है।